हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल के ज़्यादा राशि के बिल और विद्युत मंडल के भ्रष्टाचार के ऊपर बनाए हैं। आज की ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एकदम से ज़्यादा राशि के बिल आ जाना, मतलब जैसे जिस घर में 1000-1500 का बिल आता है और एकदम से 20-25 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के बिल आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। सपोज़ आपके घर पर हर महीने 100 से 150 रीडिंग की खपत होती है, जिसका आपको 1000-1200 रुपये का बिजली का बिल आता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर जो मीटर रीडर आता है वो हर महीने अगर सही तरीके से रीडिंग नहीं लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर हर महीने की खपत 150 रीडिंग महीने की, मतलब हर महीने आपकी 150 रीडिंग की खपत होती है, तो 150 रीडिंग का अप्रॉक्स 1000 से 1200 रुपये का बिजली बिल आता है। लेकिन अगर मीटर रीडर आपके घर नहीं आया, उसने अंदाजे से रीडिंग ले ली, जिसके जो बिल आते हैं असेसमेंट यूनिट के आते हैं, या बहुत सी बार मीटर रीडर अपने उससे डाल देता है तो उसमें रीडिंग वैसे ही लिखी जाती है। तो अगर उसने आपके घर पे अंदाजे से 90 या 100 रीडिंग लिख ली, अब अगले महीने भी ऐसा हुआ अगर आपके घर पे वो रीडिंग लेने नहीं आया, और ऐसा 2 से 3 महीने, 6 महीने तक जब चलता है, तो आपके हर महीने 50-60 रीडिंग कम हो रही है। अब होता यह है कि सपोज़ 6 महीने बाद अगर उसने आपकी एक्चुअल रीडिंग ली और हर महीने 50 रीडिंग कम आ रही थी, तो 6 महीने की आपकी हो गई 300 रीडिंग, और उस एक महीने की एक्चुअल रीडिंग आपकी जो 150 यूनिट पर मंथ की थी, तो आपके से 300 रीडिंग प्लस 150 रीडिंग हो गई, तो अब आपकी रीडिंग हो गई 450 एक ही महीने के अंदर। अब होगा ये, क्योंकि विद्युत मंडल का जो टैरिफ होता है वो जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके रेट बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल 50 रीडिंग तक अगर एक यूनिट की कीमत 5.25 रुपये हैं, तो जैसे ही 100 रीडिंग होती है तो वो 6 रुपये के आसपास हो जाती है। जैसे ही अगर आपकी 150 होगी, 200 होगी, उस हिसाब से ये 50 पैसे, 1 रुपये से बढ़ते जाते हैं, और 300 के ऊपर ये कमर्शियल रेट, मतलब लगभग 8-9-10 रुपये तक की आपको रीडिंग पड़ती है। तो आप सोचिए, अगर आपके पास एक ही महीने के अंदर 450-500 रीडिंग या 1000 रीडिंग भी अगर आपकी हो जाती है, मीटर रीडर जब आपकी रीडिंग लेकर के जाता है, तो जैसे सपोज आपके घर पे 500 रीडिंग का भी बिल अगर आया, तो जिस घर में पहले 1000-1200 का आता था, अब 6 से 8000 रुपये के बीच में आएगा। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कोई भी विद्युत उपभोक्ता कभी भी अपने मीटर की हर महीने जो मीटर रीडर रीडिंग लेके जाता है उसका हिसाब नहीं रखता है, क्योंकि वो उन लोगों को पता नहीं होता कि मीटर रीडर कब आता है। जैसे हमारे इधर मध्य प्रदेश में, मैं इंदौर में रहता हूँ, तो यहाँ पर कभी 10, कभी 12, कभी 15 तारीख के आसपास रीडिंग होती है, और बिल जनरेट जो होता है 25 तारीख के आसपास होता है, जिसको भरने की डेट जो आती है वो लगभग 10, 11, 12 तारीख के समथिंग आती है, और वो बिल जो है हमें 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के आसपास मिलता है, या 25 तारीख से 5 तारीख के बीच में आता है। जैसा कि मैंने बताया, उसकी जो ड्यू डेट रहती है 10-12 तारीख के आसपास रहती है। तो हमें ये करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक मीटर रीडिंग चार्ट का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक 12 महीने का चार्ट बनाया था कि उसमें पिछले महीने की रीडिंग, उस महीने की रीडिंग, और कुल खपत, और मीटर रीडिंग लेने की तारीख, और मीटर रीडर के सिग्नेचर। आप चाहे तो मेरा वीडियो अगर ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी उसकी, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं या किसी फ़ोन पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं स्क्रीन पर भी अभी आपको वो फॉर्मेट दिखा दूंगा। आप वीडियो पॉज करके आप खुद उसको घर पे मतलब प्रिंट निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, या जैसा कि मैंने बताया मेरी वेबसाइट पर आपको वो मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप प्रिंट करें और अपने मीटर के पास में उसको लगा कर रखें, और मीटर रीडर को बोले कि उसके ऊपर रीडिंग हर महीने करें। अगर आप मीटर रीडिंग के ऊपर हर महीने ध्यान देंगे तो कभी भी आपको एकदम से 20-30-50 हज़ार, लाख रुपए का बिल कभी नहीं आएगा। मैंने अब तक विद्युत मंडल के ऊपर 70 से ज़्यादा वीडियो बनाई हैं, और उसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा राशि के बिल आ जाते हैं एकदम से। तो वो क्यों आते हैं, उसका कारण मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, पर आज मैं एक कंप्लीट वीडियो बता रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके बिल ज़्यादा राशि के आ जाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी मीटर रीडर आपका काम, मतलब उसने अपना काम ठीक तरह से नहीं करा और उस वजह से आपको इतना राशि का बिल आया, अब उस बिल को सही करने का तरीका क्या है। क्योंकि अगर आप विद्युत मंडल के ऑफिसों पर जाकर अपने संबंधित जोन पर जाएंगे, जेई एई से बात करेंगे, तो ये कभी भी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। पता नहीं किस बात का घमंड होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक आम आदमी चाहे तो इनको इनकी औकात बता सकता है, और मैं तो बताते आ रहा हूँ मेरे एरिया के अलावा बाहर भी। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस तरह का बिल अगर आपके साथ आता है, कभी एकदम से ज़्यादा राशि का बिल आता है, तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया, और मैंने 18 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें बताया है कि उपभोक्ता फोरम में आप किस तरह से शिकायत कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मेरी वीडियो
वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए। 18 मिनट का वीडियो, उसके अंदर मैंने पूरी प्रोसेस बताई। इसमें किसी तरह का कोई चार्जेस, कोई पैसा आपको नहीं देना है, बस जो आपकी फोटोकॉपी के ऊपर लगता है वही देना है। अब मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इसका बताता हूँ। आप कहीं भी सबसे पहले विद्युत मंडल में कहीं भी इनकी शिकायत कीजिए अगर आपका बिल रीडिंग नहीं लेने की वजह से गड़बड़ आया है। तो जैसे कि इनका टोल फ्री नंबर है 1912, आप सबसे पहले उस पर शिकायत करें या संबंधित जोन पर जाकर के लिखित शिकायत करें। कभी भी मौखिक रूप से आप कोई भी शिकायत नहीं करें, क्योंकि अगर मौखिक रूप से आप शिकायत करते हैं और ये लोग काम नहीं करते तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हम शिकायत करने आए थे। और ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि ये कहीं ना कुछ गड़बड़ आपके साथ करेंगे। आपको बिजली चोरी का केस बनाना फर्जी, अगर आपने किसी तरह की इनसे बहस कर ली मीटर रीडर से और किसी भी अधिकारी से, तो मोस्टली ऐसा होता है। मेरे इतने सारे व्यूअर्स ने बताया कि हम जब भी कुछ शिकायत करी है तो इन्होंने हमारे साथ इस तरह की हरकतें करी है, चोरी का केस बना दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा पहले से कि जब भी कभी ऐसा हो तो सबसे पहले आप 1912 पे एक टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट करें या संबंधित जोन में जाकर के लिखित शिकायत दें और इसकी कॉपी लेकर के जाएँ। उसके ऊपर आप रिसीविंग सील साइन वगैरह करवा के लेकर के आएँ। ये होने के बाद उसमें मीटर रीडर की शिकायत भी कीजिए। जो आप एप्लीकेशन देंगे उसमें मीटर रीडर की शिकायत कीजिए कि मीटर रीडिंग हर महीने रीडिंग सही तरीके से नहीं लेता, जिस वजह से हमारा इस तरह का बिल आया है। और अगर ये शिकायत दो मतलब टोल फ्री नंबर पर लिखित शिकायत करने के बाद अगर आपका काम नहीं होता है तो आप उपभोक्ता फोरम में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। विद्युत मंडल के उपभोक्ता फोरम दूसरे उपभोक्ता फोरम से अलग होते हैं। इन्हें विद्युत शिकायत निवारण फोरम कहा जाता है, जो सिर्फ विद्युत मंडल की शिकायतें ही लेते हैं। और आप जो खरीदी बिक्री से रिलेटेड होता है उपभोक्ता फोरम, वहाँ पर इनकी शिकायत नहीं होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि इनकी शिकायत क्या करना है। और ये हमेशा विद्युत मंडल का जो हेड ऑफिस होता है आपके ज़िले में जहाँ पर भी होगा, वहाँ पर इसका जो है विद्युत शिकायत निवारण फोरम होता है। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने जैसा कि बताया, मैंने वीडियो पहले ही 18 मिनट का बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को पूरा देखिए, मैंने डिटेल में बताया है उसको। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जिन्हें विद्युत मंडल की समस्याओं से बचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।